कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 5 को हल करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। इसके अलावा अगर आप कोई और वर्कशीट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे के सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वर्कशीट पर आधारित सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है आपका 10वीं कक्षा का गणित विषय का, उसमें सारे ही प्रश्न इस कार्य पुस्तिका के प्रश्नों पर आधारित होंगे। तो इस हिसाब से आप पूरा का पूरा वर्कशीट से रिलेटेड मेरा प्लेलिस्ट अच्छे से देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस अध्याय से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिंदु है इस वर्कशीट में, वो दो आप इसमें बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए। एक है पहला बिंदु, एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। और दूसरा है एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। इनका उपयोग हम इस वर्कशीट के प्रश्नों को सोल्व करने में करेंगे। अब हम इसका पहला प्रश्न कर लेते हैं। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। चार विकल्प है 12, 21, 24 और -21। आप अगर कोई भी बहुपद आपको दिख जाए, उस बहुपद के लिए आप द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करके ए बी सी के मान फाइंड करोगे। पहला कार्य यही करना है आपको। ये 2x स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर के हिसाब से अगर देखें तो a का मान यहाँ से आएगा 2, ठीक। b का मान कितना आएगा, x का गुणांक होता है b जो होता है वो x के गुणा में होता है, तो x के गुणा में यहाँ 1 है, और अचर पद c का मान यहाँ k दिया हुआ है, ठीक। अब आपकी जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसका प्रत्येक वर्कशीट में इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि आप प्रत्येक प्रश्न को वर्कशीट में हल कर सके। इसलिए एक रफ नोटबुक अपने पास जरूर रखिएगा और उसी में आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। जितना प्रश्न ये आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक शून्यक दिया हुआ है। अगर हमें दोनों शून्यक दिए होते तो हम k का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ c जो दिया हुआ है k की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ शून्यकों के योग में तो c आता नहीं है, शून्यकों के गुणनफल में आता है c बटा a। तो c बटा a का उपयोग करते, अगर हमें शून्यकों का गुणनफल दिया होता या शून्यक दे रखे होते दोनों, जैसे ये पहला शून्यक 3 है, दूसरा कोई और शून्यक दिया होता, तो हम दोनों का गुणा करके c बटा a के हिसाब से k का मान ज्ञात कर लेते। लेकिन पहले हमें यहाँ पर एक शून्यक दिया हुआ है तो दूसरा शून्यक पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का उपयोग करेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बटा ए के बराबर, माइनस बी बटा ए। तो इसके हिसाब से लिखेंगे, पहला शून्यक हमारा 3 है तो अल्फा की जगह हम 3 लिख देंगे, लेकिन बीटा हमें ज्ञात नहीं है तो बीटा की जगह बीटा ही रहेगा। और b बटा a की वैल्यू लिखेंगे, b का मान 1 है, a का मान 2 है, ये -1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 बटा 2, और ये 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 1 बटा 2 और माइनस का 3 दोनों हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, इसलिए तो बीटा का मान यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 7 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका आप बटा में 1 लगाकर एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लोगे तो 2 एकम 1 एकम 1 माइनस का 1 और 2 तिये 6 माइनस के 6, तो ये हो जाएंगे माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7, और बटा में 2 और 1 का जब हम लघुत्तम लेंगे या एलसीएम लेंगे तो बटा में 2 आएगा। ये हमारा दूसरा बहुपद, दूसरा शून्यक आ गया हमारा, कितना, -7 बटा 2। अब अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, इसका उपयोग करेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a के बराबर।
सी बटा ए के बराबर। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमें 3 दी हुई है और बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है -7 और बटा में 2। इसका उपयोग करके हम बराबर में सी बटा ए, सी का मान k है और a का मान 2 है। ठीक है, a का मान यहाँ से लिख लिया। अब आगे हल करेंगे, इस k का मान निकालना होगा हमें, तो इस 2 को ले जाएंगे इस तरफ गुणा में, तो 3 गुणा -7 बटा 2 और इसी के गुणा में आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k का मान आएगा 3 गुणा -7, 3 गुणा -7, k का मान -21 आ गया। k का मान हमारा -21 हमें मिल गया। ठीक है, इस -21 को हमने ऑप्शन द में देखा, तो द ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दिया हुआ है, द्विघातीय बहुपद 3x² + 15x + 12 के शून्यक होंगे। हमें शून्यक ज्ञात नहीं करने, लेकिन शून्यकों की प्रकृति बतानी है। शून्यक हैं दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और दोनों समान परंतु विपरीत चिन्ह है। अब ये सब हमें कैसे पता चलता है? कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसमें हमें ax² + bx + c ये उसका मानक रूप होता है। ठीक है, a हमेशा प्लस का ही होता है, पहली वैल्यू हम ज़्यादातर प्लस की ही लिखते हैं, ये कभी माइनस का तो नहीं होता। अब ये दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों समान परंतु विपरीत चिन्ह के, ये सारे हमें कैसे पता चलेंगे? तो उसका एक ट्रिक होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर c का जो मान है वो प्लस का आता है, c का मान प्लस, तो b का मान चाहे कुछ भी आ जाए, b का मान जैसे प्लस का आ गया, यानी कि इस b की बात कर रहा हूं मैं, b अगर प्लस का आता है तो शून्य का हमेशा माइनस के होंगे, और अगर b माइनस का आता है तो शून्य होंगे प्लस के। ठीक है, c का निशान जो भी है अगर वो प्लस है तो हमें b का निशान जो दे रखा है उसके उल्टे शून्य लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पर c का मान प्लस में है, तो b यानी कि x का जो गुणांक है ये वाला मान है, अगर ये प्लस है तो हमारे शून्य होंगे दोनों ऋणात्मक, अगर ये माइनस है तो शून्य होंगे दोनों धनात्मक। ओके, ये बात आ गई समझ में? c अगर होता है प्लस का, ये वाला c प्लस का अचर पद प्लस का है, और हमारा b यानी कि x का गुणांक जो है वो अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि c माइनस भी तो हो सकता है। अगर c माइनस में आ जाए तब आपने b का सिंबल देखना ही नहीं है, b चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अगर हमारा c अगर माइनस है तो b का कोई सिंबल नहीं देखना आपने, आपका उत्तर हमेशा यही रहेगा कि एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। ठीक, अगर कब होएगा ये? अगर तो c माइनस का मान है, तो c प्लस होता है तो हमने b के उल्टे निशान लेने हैं, और अगर c माइनस होता है तो हमेशा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक शून्य प्राप्त होगा। इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो c हमारा प्लस है, c प्लस है तो b का उल्टा निशान ले लो, b का उल्टा निशान यानी इस ये प्लस है तो माइनस का आंसर आएंगे दोनों, यानी हमारा ब ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों शून्यकों को देखेंगे कि इसके दोनों शून्य ऋणात्मक आएंगे। तीसरा प्रश्न बहुत आसान है, बहुपद px = ax² + bx + c में शून्यक होंगे। तो ये एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो इसका स ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। आगे है चौथा प्रश्न, एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा? एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। परवलय किस प्रकार से होता है? जैसे हमारा ये ग्राफ है, ग्राफ पे अक्ष है, और परवलय कुछ इस तरह से होता है, ये होता है परवलय। तो ये इस तरह का जो हमारा ग्राफ बनता है, आलेख बनता है,
ये हमेशा द्विघातीय बहुपद के लिए होता है। तो इसका परवलयाकार आकृति द्विघातीय बहुपद की होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन ब बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। व्यंजक दिया हुआ है x-3, बहुपद px बराबर x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा यदि x-3 क्या दिया हुआ है हमें, शून्यक, इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है। कब होगा ये गुणनखंड? तो इसमें ध्यान रखिए, जो भी गुणनखंड होता है ना, वहां से x का मान निकालो। x का मान कितना आया? 3। x-3 को 0 के बराबर रखेंगे। x-3 को 0 के बराबर रखने पर x का मान आ जाएगा 3, यानी हमारा x का मान 3 रखने पर 0 आंसर आना चाहिए। ओके, p3 का मान 0 आना चाहिए और हमारा यह लिखा हुआ है ऑप्शन ए, p3 बराबर 0। बाकी ये सारे नहीं सही होंगे, p3 का मान 0 होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, अब छठा प्रश्न, द्विघात बहुपद x² माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केवल एक ही लाइन आपकी कार्यपुस्तिका में दे रखी है, तो इसलिए आप अपनी रफ कॉपी में इस तरह के प्रश्नों को अलग से सोल्व कीजिएगा। अगर हम इसे हल करेंगे तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया हुआ है px, उसे लिखेंगे। px बहुपद है x² माइनस 6x प्लस 5। इस बहुपद में हमें ABC के मान पता चल रहे हैं। A का मान 1 है, ये थोड़ा रफ कार्य बता रहा हूँ। A का मान 1, B का मान माइनस का 6 और C का मान 5 प्लस का। ठीक है, अब आप क्या करोगे? A का गुणा C से कर दोगे। A और C का गुणा 1 और 5 का गुणा 5 आ गया। ठीक, अब 5 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 5 आता है बच्चों, एक तो आता है 5 आता है 1 गुणा 5, यह आता है 5 गुणा 1। ओके, इसके अलावा किसी और टेबल में तो आता नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि 5 के 2 ही प्रकार के गुणनखंड है, या तो 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1। अब हमें ये देखना था कि A का जब हमने C से गुणा किया तो हमारा पॉजिटिव आंसर आया, प्लस का आंसर आया, तो हमें इनका प्लस करना है। 1 और 5 का जोड़ 6, 5 और 1 का जोड़ भी 6। हमें B का मान भी 6 ही दे रखा है, माइनस को एक बार हम इग्नोर कर दें तो हम चाहे तो 1 प्लस 5 लिख दें, चाहे 5 प्लस 1 लिख दें, हमें 6 मिल रहा है। तो हमने इसके बीच वाले पार्ट, इसके टुकड़े कर लिए 2। इस 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 या 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 लिख देते हैं, 1 प्लस 5 होता है 6। ठीक है, और आगे x प्लस 5। अब ये सारे बच्चों के लिए है, आप अगर अलग अलग आपको मेथड पता है तो आप उसी हिसाब से करिएगा। ये मैंने जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई है। आप ABC के मान निकालिए, A का C से गुणा कीजिए, फिर जो भी आंसर आता है उसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे यहाँ 5 आया है तो हमने 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1 लिखा। 5 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जबकि अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती तो हम उसके जितने फैक्टर संभव होते उतने लिखते। फिर हमें क्या करना होता है, B का जो मान है वो प्राप्त करना होता है या तो जोड़ करके या गुणा घटाव करके। और जोड़ घटाव का फैसला कौन करता है? जब हम इसका A का C से गुणा करते हैं तो अगर हमारा आंसर प्लस का आया है, पॉजिटिव आंसर आया है, तो हमने जोड़ करना है। अगर ये नेगेटिव आंसर आता तो हम घटाव करते। ठीक है, ये सारा रफ कार्य है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस रफ कार्य को। अब हमारा सवाल यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये है x², ब्रैकेट खोलेंगे तो 1x हो जाएगा और माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5। पहली 2 वैल्यू इनमें कॉमन लेना है हमें और बाद वाली दोनों वैल्यू में से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ हमारा x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आने पे x माइनस 1 बचेगा, फिर ये माइनस का सिंबल, 5x और 5 में से 5 कॉमन आएगा, यहाँ x बच गया, ये वाला प्लस इस वाले माइनस के कारण माइनस में चेंज हो जाएगा और बाहर 5 में से 1 कॉमन आने पर 5 कॉमन आने पर 1 बच जाता है। तो दोनों ही ब्रैकेट देखिए, x माइनस 1 x माइनस 1 सेम है, इसलिए हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अगर गलत अलग होते तो हमारा सवाल गलत होता, कहीं ना कहीं हमने गलती की हुई है। x माइनस 5 आ जाएगा, फिर इसे
हमने गुणनखंड रूप प्राप्त कर लिए, तो अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 प्लस 1, यानी x का मान आ गया 1। ओके, दूसरी तरफ यहाँ से x बराबर आएगा 0 प्लस 5 और x बराबर आ जाएगा 5। इस तरह से हमने दिए गए बहुपद के दो शून्यक प्राप्त कर लिए। दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से? x बराबर 1,5। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां। यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 6 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6। अब शून्यकों का गुणनफल तो 6 दिया हुआ है। अब शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a। c का मान यहाँ माइनस का 6 और बटा में a का मान a ही दिया हुआ है, बराबर में कितना आएगा 6। कंपैरिजन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a का गुणा 6 से 6a, 6a का मान आ गया माइनस 6। तो हल करने पर a का मान आ जाएगा माइनस 6 के बटा में 6, यानी a का मान आएगा माइनस का 1। ओके, आई होप समझ में आया है आपको ये सवाल। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। शून्यकों के गुणनफल के अकॉर्डिंग हमने c का मान माइनस 6 रखा, a का मान a है x² के गुणा में, बराबर में गुणनफल 6 है तो 6 लिख दिया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कैसे मर्जी करके हल कर लो, इसे a का मान माइनस 1 आ जाएगा। अगला सवाल थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल है। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस k के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, ठीक, हमें k का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक। k का मान ज्ञात करने के लिए हमें c बटा a निकालना है, तो c का मान k और a का मान 1, k बटा 1 आ जाएगा। लेकिन शून्यकों का गुणनफल हमें नहीं दिया हुआ। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें शून्यक खुद ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्यक पहले ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद हम c बटा 1 के हिसाब से k का मान ज्ञात कर लेंगे। उसकी हेल्प करने के लिए हमें अल्फा माइनस बीटा दे दिया, यानी कि शून्यकों का अंतर दे दिया, और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा ये हम खुद ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस b बटा a, तो माइनस b का मान भी माइनस में है, माइनस का 5 और बटा में a का मान 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये बराबर में आएगा, माइनस माइनस कैंसल, बराबर में 5। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो हमें यहाँ से अल्फा बीटा के मान ज्ञात हो जाएंगे। इसके नीचे मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अगर इनका जोड़ कर दें, जोड़ने पर क्या आ जाएगा? जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा बराबर 5 और 1 6, यानी 2 अल्फा का मान 6 है तो अल्फा का मान 6 बटा 2, यानी अल्फा का मान आ गया 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। जब अल्फा 3 है तो हम अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है कि 5 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है। ये अभी हमने यहाँ लिखा है समीकरण नंबर 2, तो अल्फा की जगह 3 लिख दो, 3 प्लस बीटा बराबर 5, यानी बीटा बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, अर्थात बीटा का मान हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया 2। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि अल्फा तो 3 है, बीटा का मान 2 है। अब हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। हमने शून्यक पहले से निकाले हुए हैं 3 और 2 अल्फा और बीटा का मान, और बराबर में c/a, c का मान k और a का मान 1। k/a k होता है और 3 दूनी 6 होते हैं, तो k का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, k का मान k बराबर 6। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 9। यदि x-2 बहुपद f(x) बराबर x⁴ माइनस x⁴ माइनस 4x² प्लस kx प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो k का मान बताइए। ये x-2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हम x-2 बराबर 0 रख लेंगे। जो भी गुणनखंड होता है उसको 0 के बराबर रख के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर आ जाएगा 0 + 2, यानी x का मान आ गया 2। x का मान हमने यहाँ से प्राप्त किया 2 आया है। अब इस x के मान को अगर इस बहुपद में रखेंगे तो इसका पूरे का आंसर 0 हो जाता है। ये एक गुणनखंड प्रमेय है कि अगर कोई हमारे पास बहुपद है और वो किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड है, तो उस बहुपद का जो शून्यक होगा वह उस बहुपद में शून्यक के ऊपर उस बहुपद का जो मान होगा वो 0 होता है। ये एक हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, हम इसमें अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, इस बहुपद को इसका गुणनखंड दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लिया, x का मान 2 आया। अब 2 को यहाँ x की जगह रख देंगे, इसमें सारी जो x दी हुई है उसकी जगह 2 लिखेंगे और बराबर में इसके 0 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः f2 बराबर 0 होगा, f2 बराबर 0 होगा। तो ये जो हमें दिया हुआ है x⁴, ये fx है ना, तो इसमें x की जगह पर हम 2 लिखेंगे। 2⁴ माइनस 2⁴ माइनस 4, x⁴ 2 है तो 2⁴ फिर प्लस k के आगे गुणा में 2 प्लस 10 बराबर 0। 2⁴ 16 होता है, 2⁵3 8 होता है। इसको हल करेंगे, 2⁵2 4, 4 का 4 से गुणा 16 प्लस 2k प्लस 10 बराबर 0। अब प्लस के 16 और प्लस के 10 प्लस के 26 माइनस के ये 2 वैल्यू हैं, माइनस के 24 प्लस के 2k बराबर 0। तो यहाँ से 2k का मान आ जाएगा, 26 में से 24 घटाएंगे तो 2 आएगा, प्लस का वो इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। जब 2k का मान -2 है तो k का मान -2/2, यानी k का मान आ जाएगा -1। k का मान आ गया -1। ओके, ये k का मान हो गया, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। आगे है प्रश्न नंबर 10। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो आप a का मान यहाँ देखिए 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। शून्यकों का योग निकालना है तो शून्यकों का योग फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे शून्यकों का योग का फॉर्मूला। शून्यकों का योग होता है माइनस का b बटा में a, तो माइनस b बटा a, माइनस का b यानी कि -7 बटा में 1 a का मान, तो ये आएगा -7 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इसके साथ ही आज का यह वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ। वर्कशीट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।